व्यू ही, लेकिन ब्रोकरेजेस क्या मान रहे हैं इसको लेकर जरा ये भी समझ लेते हैं। और इसके अलावा बायोकॉन की इतर कौन सी कंपनीज को लेकर रिपोर्ट्स हैं, ये सारी के सारे आज विश्वमोहन के पास। विश्वमोहन, बताइए आज क्या रिपोर्ट्स हैं। देखिए, आप बायोकॉन की चर्चा कर रहे थे तो शुरुआत बायोकॉन से ही कर लेते हैं। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट है बायोकॉन को लेकर, जो इंटीग्रेशन चल रहा है, जो 100% सब्सिडियरी बीबीएल को बनाने की तैयारी चल रही है बायोकॉन बायोलॉजिक्स की, उस पर उन्होंने रिपोर्ट जारी की है। उनका कहना है कि कंपनी का मकसद एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर को सरल बनाना है और कंपनी कुछ अहम कारोबार जिसकी हिस्सेदारी ग्लोबल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा है उस पर फोकस करना है। इसके तहत इस तरह के रीस्ट्रक्चर किए जा रहे हैं और इस इंटीग्रेशन के बाद बैलेंस शीट और फाइनेंशियल का जो पूरा मामला है वो काफ़ी बेहतर होगा, मजबूत होगा। ये कंपनी के लिए काफ़ी पॉजिटिव है, ऐसा गोल्डमैन सैक्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा है। इसके अलावा हॉस्पिटल सेक्टर पर, पूरे तमाम हॉस्पिटल सेगमेंट पर ही गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट है, वो काफ़ी पॉजिटिव रिपोर्ट है। उनको लगता है कि हॉस्पिटल चेन FY30 तक बड़े मेट्रो में, देश के बड़े शहरों में 17,000 से ज़्यादा नए बेड जोड़ेंगी, तो उनके लिए ग्रोथ के काफ़ी पोटेंशियल है मेट्रोज, गोल्डमैन सैक्स को लगता है। और ओवर सप्लाई का यहाँ पर कोई जोखिम नहीं है और डिमांड तो जिस तरह के हैं, जिस तरह के हम यहाँ पर की इकॉनमी है, जिस तरह के पॉपुलेशन है, वो डेफिनेटली यहाँ पर डिमांड लगातार यहाँ पे बनी रहेंगी और हेल्थ केयर तो एक बड़ा कंसर्न है ही। उनको ये भी लगता है कि ज़्यादातर एरिया अभी भी अंडर सर्व्ड है और काफ़ी पोटेंशियल है इस मार्केट में। और इससे होगा क्या कि नए बेड एडिशन से मार्जिन में सुधार होगा और ईबिटा ग्रोथ भी आने वाले समय में दिखेंगी। और उन्होंने कुछ पिक्स भी दिए हैं जिसमें कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस उनकी टॉपिक में शामिल है। उन्होंने टारगेट दिया है 900 रुपए का। मैक्स हेल्थ दूसरी उनकी टॉपिक है हॉस्पिटल इंडस्ट्री से, यहाँ पर भी खरीदारी की राय है, 1325 का टारगेट दिया है। तीसरी कॉल है फोर्टिस की, पर उन्होंने न्यूट्रल रेटिंग दी है 965 के टारगेट के साथ। और चौथा जो स्टॉक है अपोलो हॉस्पिटल्स, यहाँ पर भी उनकी खरीदारी की राय है और टारगेट इसके लिए दिया है 8,550 रुपए का। जो की रिस्क बताएं इस इंडस्ट्री के लिए, उनको लगता है कि इंश्योरेंस और हॉस्पिटल प्राइसिंग जो काफ़ी वॉलेटाइल रहते हैं, काफ़ी अस्थिर रहते हैं, ये एक रिस्क हो सकता है। और क्लिनिकल टैलेंट की कमी और एट्रिशन का जो रिस्क है, ये दो रिस्क है, तो बड़े रिस्क नहीं है। चलिए, दो और जो रिपोर्ट है वो भी फटाफट से आपको बता देता हूँ। सिटी की रिपोर्ट आई है इकोनॉमी को लेकर और बैंकिंग सेक्टर को लेकर। उन्होंने कहा कि चौथी तिमाही में बैंकों पर हल्का दबाव दिखने के बावजूद NIM निचले स्तरों के करीब है, लेकिन यहाँ पर MCLR में और भी कटौती की गुंजाइश उन्हें लग रही है। और उन्होंने कुछ पसंदीदा बैंक्स के लिस्ट जारी किए हैं जिसमें AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, RBL बैंक, SBI और बैंक ऑफ बड़ौदा। तो 4 बैंक्स की लिस्ट है, 2 मिड साइज के बैंक्स हैं और 2 हेवी वेट जिसमें SBI और बॉब है। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट MPC मीट के बाद एक जारी हुई है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो RBI का जो कदम था रुपए की स्थिरता के लिए, जो लॉन्ग टर्म विजन है वो काफ़ी पॉजिटिव है, क्योंकि स्वैप की जो उन्होंने घोषणा की है, आने वाले समय में लॉन्ग टर्म में रुपए को इससे काफ़ी स्टेबिलिटी मिलेगी। और जो महंगाई का अनुमान है उन्होंने 2% तक कम किया है। तो 2 पॉजिटिव चीज़ें यहाँ पर लगी है। और एक तो रेट कटौती को तो सारी ब्रोकरेज हाउसेज यहाँ पे पॉजिटिव बता ही रहे हैं। चलिए, तो ये कुछ अहम रिपोर्ट